नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस अगेन। करियर जॉब एंड बिजनेस साथ ही नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ। 4 से 10 मार्च के बीच में कैसा रहेगा आपका करियर जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या बदलाव आने वाली हैं, क्या कनेक्टिविटी बढ़ेंगी या यूं ही रहेंगी, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग करूँगी। होप की रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड खुद के लिए अगर अपनी क्लियरिटी चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। पहले करियर जॉब एंड बिजनेस पे नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ये समय है तो परिवर्तन तो होंगी ही। चीज़ें अगर टफ हैं तो थोड़ी अच्छी भी आएंगी, एंड अगर अच्छी चल रही है तो और बेटर भी हो सकती है। थोड़ी बहुत हो सकती है कि आगे आने से में कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो लाइफ है, अप एंड डाउन्स तो आते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। फ्रेशर्स के लिए कहूँ कि खुद के ऊपर में वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी परेशानियाँ आएंगी कहूँगी, बट स्टिल कहूँगी एक आपकी एक जर्नी दिखती है। एंड फोकस्ड रहेगा ज़रूर, लेकिन किसी चीज़ों को लेके चिंताएं करोगे। पढ़ाई से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि पैसों को लेके या फ्यूचर्स को लेके ज़्यादा सोचोगे। बट कहूँगी आप अगर खुद के लिए वर्क करते हो तो आई थिंक फ्यूचर्स अच्छा ही होगा। पढ़ाई में फोकस्ड करिए एंड अचीवमेंट आएंगी आपकी। ओके, कहूँगी वर्क प्लेस पे थोड़ी सी कैओस हो सकती है। मिड ऑफ द फेज में किसी ना किसी से हो सकता है कि आप अननेसेसरी के खामखा कहते हैं ना, उलझने वाले परिस्थिति में हो, या लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। कलीग के साथ में कुछ चीज़ें बुरी हो सकती हैं। बट कहूँगी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कहूँ तो काफ़ी स्टेबल प्रॉफिट दिख रहा है। अगर स्विच की बातें चल रही तो स्विच की भी कई लोगों की हो सकती है कि चांसेस हो। एंड कहूँगी कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ जो जॉब करते हैं पैतृक संपत्ति से, कहूँगी पैरेंटल सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ हो सकता है। यस, पेरेंट्स के थ्रू से कहीं ग्रोथ दिख रही है एंड वहाँ से अर्निंग आते हुए दिख रही है। तो आपके लिए कहूँगी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं जॉब वाले। बट स्टिल कहूँगी जहाँ वर्क प्लेस, जहाँ काम करते हो, वहाँ कुछ लोगों से अनसरी की खामखा बहस होगी। बिजनेस पे अगर कहूँ तो लॉसेस में नहीं कहूँगी, बट स्टिल कहूँगी बिजनेस में जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करोगे, या कहूँगी कुछ चीज़ों में उलझोगे, जो डिले हो जाएंगी, चीज़ों में मन अशांत रहेगा थोड़ा। पैसे होते हुए भी कहते हैं ना कि खर्च की टेंशन से या फिर कैसे क्या होगा, वरीड आप ज़्यादा रहोगे बिजनेस वाले। तो चिंताएं थोड़ा ज़्यादा करते। मुझे ये नहीं कहूँगी कि मैं लॉसेस लगने वाले हैं, बट चिंताओं में ज़्यादा घिरे रहोगे। क्या होगा क्या होगा, कहते हैं ना कभी कभी बिजनेस कुछ नया सेटअप कर रहे हो, या फिर जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसमें पैसों को कैसे बचाऊं या क्या करूं। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज भी लग रही है, तो खामखा चीज़ें कहते हैं ना कि आप ज़्यादा सोचने लगोगे, वो सिचुएशन दिखता है। बट एक सपोर्ट भी दिख रहा है। हो सकता है कि आपके अगर बिजनेस में कोई पार्टनर है तो उनकी एक सपोर्ट दिख रही है थोड़ी सी। एंड कहूँगी वहाँ अपने आपको बात करने की भी ज़रूरत है कि आप कैसा फील कर रहे हो या क्या करना चाहते हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में देखो फाइनेंशियल कहूँगी बैलेंस्ड है, बट आप शायद ओवर सोचोगे, ओवर एनालाइज करोगे। तो ओवरऑल भी कहूँगी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है, आप ज़्यादा ना सोचें। एंड स्टेबल कंडीशन है। थोड़ी सी अगर ऑन ऑफ भी होती हैं तो आई थिंक आप हैंडल कर लोगे। या खामखा कोई अगर बहस करने की मूड में हो तो थोड़ा अपने आप को अवॉइड कर ले, ताकि उस इंसान से आपको उलझना ना पड़े। एंड आपके अच्छे नंबर कहूँ तो 6। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए देखती हूँ अब नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए क्या है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and keeps. देखती हूँ क्या है टेक में। आपके पर्सन ज़्यादा लगता है एक दूसरे के ऊपर में आप दोनों ने बहुत कुछ कह दिया है। तो आई थिंक डिवाइन कह रहे हैं कि आपको शायद अगर कुछ चीज़ों को कहते हैं ना, जिद को छोड़ने की ज़रूरत है। गुस्से में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, नो कॉन्टैक्ट फेस क्रिएट हो जाता है, एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन अगर कुछ पास्ट इवेंट को आप अगर छोड़ सकते हो, फॉरगिव कर सकते हो, तो रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेके।
ओके कहूँगी आपको लेके अगर कहूँ तो कम बैक सोचते हैं, आपसे एक्सपेक्ट लेकिन करते हैं कि आप बातें करो, कुछ तो कहूँगी कहते हैं, मिस करते हैं दिन रात। एंड कहूँगी देखो 2 ऑफ कप्स आप भी हो इस एनर्जीज में, तो आई थिंक लॉट ऑफ इमोशंस इनकी हैं। एंड सोचते हैं कि ये नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में जल्दी चीज़ें क्लियर हों, तो चाहते तो हैं कि स्टेबल लाइफ कमिटेड वाली। एंड जो भी चीज़ें सिचुएशन चल रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आई थिंक क्लोजनेस बढ़ाना चाहते हैं पर्सन। देखती हूँ क्या इनकी एक्शंस ये खुद से कुछ करेंगे आपकी तरफ में आने के लिए, क्या ये खुद से कुछ करेंगे आपकी तरफ में आने के लिए। देखो कोई एक बाहरी कुछ लोग हो सकता है कि इन्हें रोक रहे हैं आपकी तरफ में आने के लिए, बट इनका अगर मन कहूँ तो डेफिनेटली है ज़रूर, बट कहूँ कि रुकावटें बहुत ज़्यादा है, या कहूँ आपने अपने आप को शायद कई चीज़ों से घेर लिए कि ये आपकी तरफ में बढ़े कैसे, ये इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। कहते हैं ना कि आपने बाउंड्रीज सर्टन ऐसे सेट कर लिए कि कैसे, या कहूँ कुछ लोग बाहरी भी दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में कुछ लोग हों रिलेशनशिप में जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं आपकी तरफ में इमोशंस जोड़ने से, बट कहूँगी डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, चाहते हैं कि एक टेक लें, आपसे बात करें, एंड आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन पर्सन की एनर्जीज में एक्शन से ज़्यादा कहूँ तो डर, झगड़े, केओस वाली सिचुएशन दिखती हैं कुछ बाहरी से। एंड कहूँगी कुछ आपने भी हो सकता है कि बाउंड्रीज ऐसे सेट करके रखें कि जुड़ूं कैसे वो नहीं समझ में आ रहा है, तो एक्शंस कहूँगी ये नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कुछ तो है जो ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें सिनेरियो हैं कि ये बढ़ने में बढ़े कैसे इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। देखती हूँ क्या ब्लॉक्ड है अगर सिचुएशन, तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे, क्या आपके पर्सन ने अगर ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। देखो मुझे अगर कहूँ तो ये विथ प्लान करना तो चाहते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा क्यों लग रहा है कि आपने ब्लॉक करके रखा है तो ये जोड़े कैसे ये नहीं समझ में आ रहा है। बट आई थिंक कुछ तो ये अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक डेफिनेटली कहूँगी करेंगे ज़रूर कुछ टाइम पे, बिकॉज इनकी कहूँगी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये कैसे जोड़े प्लान कर रहे हैं कि कैसे क्या करूँ अब। अगर ब्लॉक किए हो आप तो अनब्लॉक करके रखो, पर्सन तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बाउंड्रीज ऐसी बना रखी है तो उसे तोड़िए ताकि ये पर्सन आए आपके पास में। बट अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो कुछ टाइम पे ये खुद ही अनब्लॉक कर देंगे, एंड कहूँगी कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे पर्सन, बिकॉज इनकी अगर कहूँ ना आपके साथ में अगेन नेक्स्ट लेवल इन रोमांस की होने की चांसेस कहूँगी है ज़रूर, बट इनके तरफ से। एंड आपने ही अगर बाउंड्रीज पूरी तरह से रोक के रखी हैं तो ये कैसे जुड़े ये नहीं समझ में आ रहा है फिलहाल इन्हें, तो होल्ड पे है सिचुएशन। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो। एंड खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्ट्रक महसूस करते हैं, क्लियरिटी पर्पज के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।